अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, आज आप मेरे साथ शेयर करेंगे लोक विरसा की और मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी लाइफ जर्नी एंड लाइफ मेमोरीज अगेन। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अच्छा, इस गेट से इंटर होना किसी ज़माने बहुत ही स्पेशल होता था, ख़ास तौर पे तब जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन मेरा कहाँ पर हुआ था और क्या प्रोजेक्ट था। ये जनाब यहाँ पे शॉप्स हैं, कुछ न्यू शॉप्स भी नज़र आ रही हैं। काफ़ी टाइम बाद वैसे मेरा चक्कर लग रहा है, काफ़ी कुछ चेंज लग रहा है। अभी तो मैं आपसे शेयर करूँगी अपना प्रोजेक्ट, अपनी मेमोरीज़। फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी शॉप्स पे जाना एंड शॉपिंग करना, बिकॉज़ मैंने जाना है शादी पे। तो मेरे बहुत ही प्यारे से कज़िन की शादी है, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे विज़िट करना पड़ा। अच्छा, अक्सर मैं आप लोगों से कहती होती थी ना कि मैं लाइव फूड बनाती थी, लाइव कुकिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। अरे ये तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया यहाँ पे, ज़बरदस्त यार। अच्छा, ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, ये वो डोर है जिस पे बहुत से लोग सेल्फ़ीज़ बनाते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत से पिक्चर्स वगैरह भी बनती हैं, शूट्स होते हैं, वेडिंग शूट्स होते हैं। ये जी, ये था मेरा प्रोजेक्ट और इसका नाम होता था लोक खाबा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता था। उस वक्त ये इस तरह से कवर्ड एरिया, मतलब ये साइड्स जो है ना इसकी, ये वाली ये कवर नहीं थी, शेडो होता था और यहाँ से मैं यूँ इंटर होती थी। और ये देखें कितना कुछ ख़त्म हो गया ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तंदूर होता था, यहाँ पे एक स्टेज होता था। उस स्टेज पे हर संडे को ओपन माइक का प्रोग्राम होता था। जो लोग पार्टिसिपेट करने आते थे उनको यकीनन वो याद होगा। और इस साइड के ऊपर वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे चूल्हे होते थे। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, एक छोटा सा, एक छोटी सी इसी तरह की ना एक छोटी सी दीवार सी बना के ऊपर उन्होंने एक वो बनाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, स्लैब्स से बना के मट्टी की ना, उसके ऊपर बर्नर्स लगवाए हुए थे। और वो मेरा प्रोजेक्ट था, मुझे हायर किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए एज़ द हेड शेफ़ एंड मैनेजमेंट ऑफिसर। तो सारी मैनेजमेंट मेरे अंडर होती थी और सारी टीम मैंने हायर की थी। कहाँ मैं एक छोटी सी जॉब करती थी और कहाँ अल्लाह ने इस तरह से मुझे चूज़ किया कि फिर विद इन वीक मैंने ही लोगों के इंटरव्यूज़ किए और मैंने ही अपने लिए एक टीम जो थी वो चूज़ की। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। ओहो! और ये हमारा किचन होता था और ये यहाँ पे हमारा तंदूर होता था। ये तंदूर का सेटअप बनाया था हमने और ये किचन था, यहाँ पे हमारी चीज़ें होती थीं और ये सारा ओपन एरिया होता था। काफ़ी बड़ा, मतलब सीटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। एक टूटा हुआ तख्त बेचारा पड़ा हुआ है, इस तरह के कई तख्त यहाँ पर होते थे और बहुत खूबसूरत चारपाइयाँ होती थीं। ज़िंदगी के कितने हसीन दिन यहाँ पे गुज़रे, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे और कुछ टफ़। अच्छा, तो मैंने हायर किए थे 10 लोग, 10 लड़के थे जो मेरे अंडर काम करते थे। उसमें एक मेरा हेल्पर था, एक डिश वॉशर था, एक लड़का कटिंग करने वाला होता था, 2 वेटर्स थे, कैशियर कभी आता कभी जाता, उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी। तो मैंने जो काम सीखा था स्टेक हाउस से अकाउंट्स का, वो मेरे बड़े काम आया। मैं यहाँ पे लाइव कुकिंग भी करती होती थी और चेक भी बनाती थी, खाना बना कर देती लोगों को और उसके अलावा मैं उनसे बिल लेती, उनके कैश हैंड ओवर करती एंड रात को क्लोजिंग करती। तो सब लोग हैरान होते, एट अ टाइम इतने सारे काम कैसे कर लेती है। मैं कहती हूँ डिग्रीज़ ठीक है, होनी चाहिए, बट जो लाइफ एक्सपीरियंस आपको सिखाता है ना, वो ज़िंदगी की कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। हर वो काम जो पर्सनली आप खुद करें, जो आपके हाथ से गुज़रा हो, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मतलब इस प्रोजेक्ट के बाद
फिर मैंने कैटरिंग की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैं खाना बनाती रही और कई कई हज़ार लोगों को बनाकर डेली बेसिस पे देती रही, ख़ास तौर पे तब जब यहाँ पर कोई इवेंट होता था, 5-5 इवेंट्स इकट्ठे होते थे, कई हज़ार लोग होते थे और उस वक्त हम लोग बड़े पतीलों में चाय बना रहे होते थे। हमारे हाथ थक जाते होते थे उनको सर्व कर कर के, और चाय होती थी ख़त्म नहीं होती थी और लोग होते थे कि ख़त्म नहीं होते थे। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी अपनी एक शॉप लेने के लिए, जब मैं जॉब करती थी। ब्लू एरिया में कहाँ जॉब करती थी वो भी आप लोगों से जल्द शेयर करूँगी। तो मुझे कुछ ही दिनों के बाद कॉल आई यहाँ से कि आप जो हैं वो इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैंने कहा किस चीज़ का इंटरव्यू? खैर जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है लोग खाबा के नाम से, तो आप हमें ज्वाइन करेंगी एज़ द हेड कुक एंड मैनेजमेंट ऑफिसर। तो बिल्कुल उड़ गई ना। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुकिंग ठीक है मैं करती थी, घर में करती थी, बट पब्लिकली बल्क में इतनी ज़्यादा, वो भी लाइव, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरे सीनियर्स ने, उन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया। मैंने जहाँ पे भी जॉब की, अक्सर मैं सुनती हूँ हरासमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि कोई ऐसी कोई मिसबिहेविंग हुई हो, नेवर एवर। एक शादी शूट भी हो रहा है। तो बस फिर मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सिखाया, समझाया, बहुत ज़्यादा हर एक स्टेप पे गाइड किया, कभी लेट डाउन नहीं होने दिया, कभी गिरने नहीं दिया, कभी मुझे मायूस और थकने नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे ऐसे देखते होते थे जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। तो मैंने बिल्कुल लिपस्टिक लगानी बंद कर दी, तो सिंपल होना शुरू हो गई। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि बी कॉन्फिडेंट, आप जो हैं आप वैसे रहें। तो इसके लिए परेशान नहीं होएं, ये हर तरह की आवाम आपको यहाँ पर मिलेगी, लोग आपको ऐसे ही देखेंगे लेकिन आप इग्नोर करें। और जब यहाँ पे रश होता था ना, और मैं कुकिंग करती थी और सबको खाना सर्व करती थी, और फिर उसके बाद सब लोगों में आकर फैमिलीज़ में मैं उनसे पूछती थी आप लोगों को मेरा खाना कैसा लग रहा है, तो वो इतना अच्छा फ़ील देते थे, लगता था कि आप कोई स्टार हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं। जिस तरह से लोग आपके साथ पिक्चर्स बनवाना चाहते थे, जिस तरह से आपको मिलते थे और अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और जो मेरा पहला दिन था यहाँ पे, तो मुझे किसी फ़ीमेल ने कहा था जो कुछ तुम यहाँ से सीखोगी वो तुम ज़िंदगी में कहीं और से नहीं सीखोगी, और वो सच कह रही थी। जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ से मिला शायद कहीं से मिला, क्योंकि उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट किया। पब्लिक डीलिंग मेरा पहला स्टेप था, पब्लिक डीलिंग में इस तरह से। स्टेक हाउस में तो खैर मेरे सीनियर ने मुझे कवर कर लिया ना कि चलो कैश पर आ जाओ, सुकून से बैठ के काम करो, मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ। बट यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर भी मतलब मुझे इस तरह से सप्लायर्स चाहिए होते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड उसके मीट के, तो हर एक चीज़ उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी, स्टेक हाउस वालों ने। मैंने कहा था आप लोगों से, जब भी किसी चीज़ में फंसती थी तो मैं फ़ौरन वहीं पहुँच जाती थी, बताएं अब मुझे क्या करना है। तो वो हमेशा से मेरी हेल्प करते रहे। बस, तो यहाँ पे मेले भी लगते होते थे, छोटे वाले मेले तो खैर मैंने 1-2 यहाँ पर देखे थे। मेरे जो स्पेशल यहाँ पर होती थी डिश, वो होती थी साग सरसों का और मकई की रोटी। मकई की रोटी जो मैंने यहाँ पर बनानी शुरू की थी, बहुत पतली, बहुत सॉफ्ट। इस दिन आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर फीमेल्स कहती थी यार बताएं आप कैसे बनाती हैं, तो मैं कहती थी ये सिर्फ मेरे हाथों से बनती है, आपके हाथों से नहीं बन सकेगी। तो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। और वो कोई एक खाने आता था तो कई रोटियाँ खाकर जाता होता था, वो इतनी पतली, इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट बनती होती थी। एनीवेज़, देखो यार, मुझे ना वो सब करैक्टर्स अपने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेली बेसिस पे जब भी मैं यहाँ पे एंटर होती थी तो सारे मुझे मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैडम अस्सलाम वालेकुम कर रहे होते थे।